दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग हेयर फॉल के केसेस में मैं अक्सर अपने क्लिनिक में करता हूं। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि आपको टॉन्स ऑफ इंडिकेटिंग सिम्टम्स नहीं बताए जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 गाइडिंग सिम्टम्स से ही हम एक सूटेबल मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। है ना, बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हेयर फॉल एंड होम्योपैथी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ऐसी टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन जो हेयर फॉल के केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है कर्बो वेजिटेबलिस। इस मेडिसिन का प्रयोग हेयर फॉल के केसेस में तब होता है जब किसी सीवियर डिजीज या लॉन्ग लास्टिंग डिजीज के कारण आपके बाल गिर रहे हो। अक्सर टाइफॉइड के चलते होने वाले हेयर फॉल में मैं इस मेडिसिन का प्रयोग 30 पावर में दिन में 3 खुराक देते हुए करता हूँ। हमारी अगली मेडिसिन है मर्क सॉल्ट। जब हमारे बाल अक्सर पसीने से भीगे रहते हो और उसी कारण बाल गिर रहे हो, तब वैसे कंडीशंस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती। हमारी अगली मेडिसिन है कारिका। इस मेडिसिन का प्रयोग अक्सर उन लेडीज में होता है जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि MC इरेगुलर होती है, यानी कि कभी लेट तो कभी पहले। ऐसा अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। आप ये क्यों होता है वो हमने अपने पिछले वीडियोस कॉजेज ऑफ हेयर फॉल में डिस्कस कर लिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपके बाल हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते गिर रहे हो, बालों में बहुत सुखापन हो, तो वैसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। हमारी अगली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। इसका प्रयोग स्कैल्प के स्किन में फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ही लाभकारी होता है। स्कैल्प के स्किन पर एक स्कैब्स बन जाते हैं जिसमें से एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ रह रह के निकलते रहता है। उसमें खुजली भी होते रहती है। ऐसा अक्सर उन लोगों में होता है जो अपने बालों का ध्यान नहीं रखते हैं। आप कैसे ध्यान रखना है वो भी हमने अपने पिछले वीडियो अल्टीमेट गाइड टू हेयर केयर टिप्स ट्रिक्स एंड एसेंशियल एडवाइस में डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस। इस मेडिसिन का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये मेडिसिन ज्यादातर केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे ही दी जाती है। वैसे लोग, खासकर युवा, जिनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है और थोड़ा झुक से जाते हैं, और साथ ही जिनकी परसेप्शन बहुत क्विक होती है और जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें ये मेडिसिन जल्दी काम करती है। इसके पेशेंट्स के बाल गुच्छों में गिरते हैं और बालों में डैंड्रफ भी ज्यादा होते हैं। अब अगली मेडिसिन है नेट्रम म्यूअर। इस मेडिसिन का प्रयोग उन केसेस में किया जाता है जहां बाल और स्किन दोनों ही बहुत तैलीय और ग्रीसी होते हैं। बाल बहुत ही कमजोर होते हैं, इतने कमजोर कि छूने पे भी टूट जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उसी स्ट्रेस के कारण बाल झड़ रहे हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर किसी को बार बार सर दर्द हो रहा हो, खासकर कि दिन के समय में, और उसी दर्द के कारण बाल गिर रहे हो, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। काइकेरिया का। अगर आपके सिर में पसीना ज्यादा होता हो, खासकर कि तब जब आपका हेड पिलो को टच करता हो और साथ ही बालों में खुजली भी होती हो, वैसे कंडीशंस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके पेशेंट्स थोड़े फैटी होते हैं, थायराइड संबंधी कारणों से हेयर फॉल हो रहा हो, तब ये मेडिसिन और भी अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम। इस मेडिसिन का प्रयोग अक्सर उन मरीजों में किया जाता है जिनके बाल पेट संबंधी कारणों से या तो समय से पहले ग्रे हो जाते हो या फिर बाल गिर जाते हो।
अगर हम इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इस मेडिसिन के पेशेंट्स का ऊपर का आधा हिस्सा दुबला पतला ही बैलेंस्ड होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा थोड़ा ड्रॉप्सिकल टाइप होता है। आर्सेनिक एल्बम। ये मेडिसिन बालों के केसेस में अक्सर तब याद की जाती है जब स्कैल्प स्किन में बहुत ही असहनीय खुजली और जलन होती है। इसीलिए ज्यादातर इस मेडिसिन का प्रयोग सोराइसिस और एलोपेशिया अरेटा में किया जाता है। बीस बाइडेन। ये मेडिसिन मैं हेयर फॉल के लगभग सभी केसेस में साइड से प्रयोग करता हूँ। ये मुख्य रेमेडी को असिस्ट भी करती है और साथ ही इसके प्रयोग से बालों का रीग्रोथ भी तेजी से होता है और नए बाल पहले से भी ज्यादा काले होते हैं। दोस्तों, ये थी हमारे टॉप 10 दवाएं जिनसे हेयर फॉल के केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर इनका चुनाव सही तरीके से किया गया हो। दोस्तों, ध्यान रहे, आपको सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए और अपना कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर ही आप अपने एक्चुअल कॉज ऑफ इलनेस को जान पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।